नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई के साथ एक बड़ी अनहोनी हुई है। क्या ये एक राजनीतिक भूल है या फिर एक सोची समझी राजनीति है? क्योंकि जिस तरीके से हिसार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान पहले उनका मेन पोस्टर पर फोटो था कुलदीप बिश्नोई का, लेकिन बाद में पोस्टर से फोटो गायब हो जाता है। जब ये बात कुलदीप बिश्नोई को पता चलती है तो कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, और दूसरी तरफ जो उनके खासम खास विधायक पन्हियार हैं, उनको अभी मान सम्मान नहीं होता। जब बाद में आयोजकों को पता चलता है कि पन्हियार विधायक का मान सम्मान नहीं हुआ है, और जब उन्हें पटका पहनाने के लिए आगे गए तो उन्होंने पटका पहनने की बजाय खुद पटका अपने हाथों में ले लिया। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि पहले भी कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से नाराज चल रहे थे, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से सीएम से उनकी मुलाकात हुई उसके बाद बात बन गई थी। लेकिन क्या अब जानबूझकर ये किया गया है या फिर ये भूल अनजाने में हुई है? और इसी विषय को लेकर हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या ये एक बड़ी भूल है या एक सोची समझी राजनीति? राजनीति है, सोची समझी राजनीति निश्चित रूप से है। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम था हिसार के अंदर कल, जीजेयू गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, इसकी नींव और इसके निर्माता कहें चौधरी भजन लाल जी थे। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था, और कोई बिश्नोई समाज की कोई महिला थी, उसी के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम था, और उसमें दूड़ाराम जी जो इनके कजन ब्रदर थे वो भी शामिल थे, कुलदीप बिश्नोई जी भी थे, और मुख्यमंत्री ने मंच से ये भी कहा कि रणधीर पन्हियार ने भीड़ जुटाने में भूमिका निभाई। लेकिन जब अंदर जो पोस्टर पे फोटो था कुलदीप बिश्नोई जी का, और जब अंदर वो उद्घाटन के लिए गई मुख्यमंत्री महोदय के साथ, तब इनको ये पता लगा कि अंदर अब ये भी पोस्टर चेंज हुआ है और उस पोस्टर के अंदर तेरा फोटो नहीं है, तो ये वहीं से वापस हो लिए। ये तो सफाई देने की बात होती है कि ज़्यादा जनता के बीच में बात खुल करके ना आए। हालांकि उनके निजी सचिव ने बोला है कि कुलदीप बिश्नोई जी को दिल्ली जाना था, उनको कहीं जाना हो कहीं ना जाना हो, जिस प्रोग्राम के अंदर उनकी कुर्सी निर्धारित की गई है और जिस प्रोग्राम के अंदर उनका फोटो लगाया गया है, मुख्य वक्ता के तौर पर नाम, वक्ता के वक्ताओं की श्रेणी में भी उनका नाम था, लेकिन वहां से वापस जा करके निकल जाना, और दूसरा फिर नाले पे दहला दूसरा काम हो जाना कि वहां जब जो सिटी एमएलए जो जितने भी बैठे थे सदन के अंदर, कुलपति महोदय जो शिव बिश्नोई हैं शायद, और उन्होंने सभी विधायकों का मोमेंटो भी दिया और सम्मान भी किया पटका पहना करके, लेकिन रणधीर पन्हियार का कोई जिक्र नहीं हुआ। उसके बाद में जब महिपाल ढांडा जो कि शिक्षा मंत्री हरियाणा के, वो अपना भाषण दे रहे थे, उसके बाद में इन्होंने अपनी भूल को सुधारने के लिए कहिए या जानबूझ करके कहिए, फिर ये बोला गया कि रणधीर पन्हियार जी का वीसी साहब जो है स्वागत करेंगे पटका पहना करके और समृति चिन्ह दे करके। तो रणधीर पन्हियार ने वो पटका अपने आप उठा करके अपने कुर्सी के टेबल के ऊपर रख लिया, और फिर उसको समृति चिन्ह किसी ने पीछे से आके दिया, तो वो भी इस प्रोग्राम से नाखुश नजर आए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक राजनीति हम इसको कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सबको पता है कि कुलदीप बिश्नोई के खासम खास पन्हियार विधायक हैं, तो क्या इन दोनों के साथ ये हादसा हुआ है तो हम मान सकते हैं कि बीजेपी की मंशा कुछ ना कुछ है? क्योंकि ये राजनीति है। पन्हियार के बारे में पीछे एक नई बात और निकल करके आई थी। जब कुलदीप बिश्नोई जी के घर नायब सिंह सैनी जी गए थे, शायद दिल्ली आवास पे गए थे इनसे मिलने के लिए, जब रेखा शर्मा के बीच में इनके बीच में कोई विवाद बढ़ा था, तो उस समय रणधीर पन्हियार जी भी वहां मौजूद थे। खुद कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा था कि रणधीर पन्हियार तो सीएम साहब अब आपके चिल्ले ज्यादा हो रहे हैं, मेरे कम रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं नजदीकियां उनकी सीएम साहब के साथ पीछे साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन बाद में फिर उनको ये पता था कि जब तक राजनीति में कोई दिशा निर्देशक नहीं होगा या आपका संरक्षण नहीं होगा तो आपकी राजनीति लंबे नहीं चलती है। तो वापस वो कुलदीप बिश्नोई जी के पास से, उन्हीं के खेमे से, उन्हीं के कोटे से इनको टिकट मिली थी वहां से, और अब फिर उनके साथ भी इस प्रकार का घटनाक्रम होना। देखो, फोटो की कई मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जब और विधायकों का वहां सम्मान हो रहा है तो रणधीर पन्हियार का सम्मान क्यों नहीं समय पर? अच्छा, पहले जिस तरीके से रेखा शर्मा ने बयान दिया बिश्नोई को लेकर, इनके पिता को लेकर,
जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अब बार बार जो है अब कुलदीप बिश्नोई को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या कुलदीप बिश्नोई को डाउन करने के लिए ये सारी प्लानिंग की जा रही है? देखो, कुलदीप बिश्नोई का पल्ला ही कुछ नहीं है आज। अगर हम राजनीतिक रूप से देखा तो बड़े जो राजघराने जो मंडली मार के बैठे थे ना, जो हरियाणा को कहा करते या राजस्थान को कहा करते या मध्य प्रदेश को कहा करते कि ये हमारी बपोती, उनको औकात दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस से अलग होकर के हजका बनाई। हजका का समझौता भाजपा के साथ हुआ, 45 सीटों का समझौता हुआ। सुषमा स्वराज उस समय की जो नेता थी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई जी होंगे। बाद में हमारी जो सीटें आती हैं, बाद में शायद 2.5 साल की प्लान के तहत कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो ही लोकसभा के अंदर जब मोदी जी को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया गया और 8 सीटें, जो ही 7 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की आई, अनिल विज जैसे शरीक नेताओं ने कह दिया कि अब तो एक अकेला चलने का देखो एक बार, और वो अकेले चले, सत्ता के गलियारों में पहुंचे, कुलदीप बिश्नोई को छोड़ दिया। आखिर में 2 साल बाद चुनाव के बाद भाज रोज करके कांग्रेस में चले गए, विलय कर लिया। कांग्रेस में जाने के बाद पिछला जो चुनाव था, उससे पहले राज्यसभा का चुनाव जो आया, उसमें अपनी वोट क्रॉस कर दी, भाजपा के हक में कर दी और फिर भाजपा ज्वाइन कर ली। उससे पहले नारे देते थे कि भाई किसी पर भरोसा कर लेना, लेकिन भाजपा पर नहीं करना। इनके भाषणों में एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी इनकी, लेकिन बाई इलेक्शन में तो इनका बेटा चलो जीत गया था, इन्हें सीट खाली करी थी। आज आम चुनाव जब आया, आम चुनाव में आदमपुर की जनता ने इनको पटखनी दे दी और कांग्रेस के विधायक जो इन्हीं के पिताजी के बहुत ज्यादा नजदीकी होते थे, चंद्र प्रकाश जी नाम है शायद उनका, उनसे चुनाव हार गए। तो अपना गढ़ ही खो बैठे। तो बाकी हरियाणा स्तर पर इनका वोट बैंक कहाँ बचा। और बीजेपी को इस बात का पता है कि कुलदीप बिश्नोई के पीछे कुछ ज्यादा सा भीड़ भाड़ वाला या जनाधार वाले नेता अब नहीं रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं चाहे ये पार्टी में रहे चाहे ना रहे, रहेंगे तो एक सीट पकड़ा देंगे इनको आदमपुर की। डॉक्टर साहब, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा जब से विवाद चला है, उसके बाद जब हमने सोशल मीडिया पर काफी सारी पोस्टें भी देखी जिसमें लिखा गया था कि अगले सीएम जो कुलदीप बिश्नोई होंगे, उनका जनाधार लगातार बढ़ रहा है, बीजेपी उनके दबाव में आकर झुक गई है, तो क्या उसका जवाब है ये बीजेपी की तरफ से? ना, किस चीज के सीएम किस चीज के बनाएंगे? जब इनके साथ समझौता था 45 सीटों का, उससे कोई भाजपा ये बरकरार नहीं रही। और जब लोकसभा चुनाव जैसा मैंने जिक्र किया, जिनकी 7 सीटें आई थी, उस समय पे कुलदीप बिश्नोई ये खुद हिसार से चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से दुष्यंत लड़ रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे वहां जनसभा करने के लिए? सिरसा का प्रत्याशी इनका सुशील इंदौरा था जगह से, वो प्रत्याशी भी नरेंद्र मोदी जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रत्याशी थे लोकसभा के, झज्जर की अनाज मंडी के अंदर रैली करने के लिए आए थे, तो सिरसा के सुशील इंदौरा ने भी यहाँ करके आशीर्वाद लिया था। तो खटास तो भाजपा के और एक दूसरे के मन में वहीं से शुरू हो चुका था। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो रुतबा था, वो रुतबा ये भाजपा में चाहते हैं, वो नहीं मिल सकता। क्या हम ये मान ले कि जो इनका अब सूर्य जो अस्त हो रहा है बीजेपी के अंदर, कुलदीप बिश्नोई जी का तो ना केवल बीजेपी के अंदर, ना तो अलग पार्टी बनाने की हालत में रहे, ना कांग्रेस में जाएंगे तो वो रुतबा मिलेगा जो पहले कभी होता था भजनलाल परिवार का। और बीजेपी ने औकात दिखाई दी कि इनके बेटे को टिकट दिया था, वो चुनाव गए हार, इनके साथी रणधीर पनियार गए जीत। और राज्यसभा की बाट देख रहे थे, राज्यसभा की सीट जो पीछे खाली हुई थी हरियाणा में, तो वहां इनका दाव कहीं लगा नहीं। अब फिर इनके समर्थक नारा चला रहे हैं, बिश्नोई रतन है, राजस्थान के अंदर जाएंगे, ये पलट देंगे वो पलट देंगे। बाकी घना राजनीतिक ग्रुप हरियाणा में तो कोई पल्ला बचा नहीं, और प्रदेशों का हमने पता नहीं इसका कितना रुतबा है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका फोटो गायब हुआ है, उनके साथी जो विधायक पनियार हैं, उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई गई है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है या फिर एक गलतफहमी है? तो आप भी इस खबर पर अपनी राय जो है कमेंट के जरिए दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।